हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेजल होम्यो पे। तो आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसका निवारण क्या है, मतलब हमारी होम्योपैथी में इसकी कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस होता क्या है। ये हमारे पेट में सबसे जो इनर लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है। हमारे पेट में 4 लेयर्स होती है, उसमें सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर उस लाइनिंग का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। और हमारे पेट में एक HCl एंजाइम होता है जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायता करता है ताकि डाइजेशन में आसानी रहे। अगर उस एंजाइम की सिक्रेशन बढ़ जाते हैं तो जो इनर लाइनिंग होती है उसका परफोरेशन या फिर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते। कारण जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं लंबे समय से, स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई फूड ले रहे हैं जो आपके स्टोमक को डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कि स्पाइसी फूड, सार फूड या फिर ऑयली फूड, या फिर लंबे समय से आप किसी मेडिकेशन पे हैं, थेरेपी पे हैं, रेडिएशन थेरेपी पे हैं, और या फिर किसी कारणवश आपकी गैस्ट्रिक जूसेस जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया HCl जो होता है, अगर उसका सिक्रीशन किसी कारणवश बढ़ गया है तो भी आपको गैस्ट्राइटिस या इंडाइजेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद में आपको पूरे फूड पाइप में जलन रहना, या फिर खाना मुंह में आना, खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, या फिर आपको उल्टी का मन करना, ये सभी इसके लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका निवारण क्या है, या फिर इसकी हमारी होम्योपैथी में कौन कौन सी टॉप 5 मेडिसिन है। निवारण में अगर हम बात करें तो इसके बचाव क्या क्या हैं, तो आपको हमेशा आपका सुबह का खाना 9 बजे से पहले खा लेना चाहिए और शाम का खाना 6 से 7 के बीच में फिनिश कर लेना चाहिए। इससे आप इंडाइजेशन से बच सकते हैं, आपके खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट होने का अच्छे से टाइम मिल सकता है, और कम से कम स्पाइसी और ऑयली खाना लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की 5 ऐसी दवाइयाँ जो इस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव है। फर्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका, सेकेंड मेडिसिन है आर्सेनिक, थर्ड मेडिसिन है पल्सेटिला, फोर्थ मेडिसिन है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम एंड फिफ्थ मेडिसिन है इपिकैक। अब हम बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में इन मेडिसिन को कैसे कैसे लिया जाता है। अब हम बात करते हैं नक्स वोमिका देने के लिए कौन कौन से लक्षण होना ज़रूरी है। तो अगर आपको खाना खाने के थोड़े घंटे बाद में दर्द शुरू होता है तो हम नक्स वोमिका सोच सकते हैं। और इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो अगर आपको खाना खाने के जस्ट बाद में दर्द शुरू हो जाता है तो हम कैलकेरिया फॉस देते हैं। दूसरा लक्षण है नक्स वोमिका देने का कि कोई लंबे समय से अगर अल्कोहल ले रहा है और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस रहता है, तब भी हम नक्स वोमिका दे सकते हैं। तीसरा, अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा फुलाव है, बहुत खट्टी खट्टी डकारें आ रही है और पूरे गले से लेके आपके पेट तक बहुत ज़्यादा जलन है और आप उल्टी करना चाहते हैं, आपके उल्टी का मन है पर उल्टी हो नहीं रही है, इस कंडीशन में हम नक्स वोमिका देते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी मेडिसिन पल्सेटिला की। तो अगर आपने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अगर खा लिया है, बहुत फैटी फूड अगर आपने खा लिया है और उसके बाद से आपको लगातार पेट में दर्द रह रहा है, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है और इसके साथ ही आपको पानी की प्यास बिल्कुल चली गई है, तो इस कंडीशन में आप पल्सेटिला ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी मेडिसिन आर्सेनिक की। तो ये फूड पॉइजनिंग वाले केसेस में दी जाती हैं। अगर आपने बहुत सड़ा गला या कोई पुराना फूड खा लिया है और उसके बाद से अगर आपको पेट में इंडाइजेशन है
तो आप आर्सेनिक दे सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर आपने कोई ठंडा अगर खा लिया है, विनेगर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स अगर ली है और उसके बाद से आपको पेट में इंडाइजेशन है तो भी आप आर्सेनिक ले सकते हैं। और आर्सेनिक वाली कंडीशन में आपकी प्यास बढ़ जाएगी और बार बार आपको उल्टी आएगी। अब हम बात करेंगे चौथी मेडिसिन, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। अगर आपको दिक्कत कभी भी अगर मीठा खाने से हुई है और दिक्कत होने के बाद में भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो आप अर्जेंटिकम नाइट्रिकम के बारे में सोच सकते हैं। फिफ्थ मेडिसिन है इपिकैक। अगर आपको लगातार नौजिया, उल्टी का मन बना हुआ है और उल्टी आ भी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा सलाइवा आपके मुंह में बन रही है और आपका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, तो आप इपिकैक ले सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये कोई भी मेडिसिन आपके होम्योपैथी फिजिशियन के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। हमारा ऑनलाइन कंसल्ट प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक के एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।